हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स चैप्टर 11 ट्री के चैप्टर में हम मौजूद हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन पर हमने ट्री ट्रैवर्सल को स्टार्ट किया जो कि 11.3 पर है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को जाना। इसी से रिलेटेड नोटेशंस है, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स, जो इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। और अगर आप इन डेप्थ इन ट्रीज़ या ग्राफ के टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स के कोर्स में आकर भी अब वहाँ से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो फाद हुसैन CS से आप मुझे यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन्हें वॉच किया जा सकता है। और इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर अवेलेबल हैं। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी से सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एक्चुअली है क्या और हमें किस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को देखें तो एक्सप्रेशन को क्या किसी ट्री पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जब किसी इक्वेशन को या किसी इस तरह के मैथमेटिकल मॉडल को जब हम ट्री वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो उस ट्री वाइज रिप्रेजेंट करने की वजह से उसको सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट टेक्निक्स बनाए जाएंगे जिसे हम इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स कहेंगे। जब ये 3 टेक्निक्स बनते हैं या सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक्चुअली द 3 रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू द प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सेशन। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं बुक के रिस्पेक्ट से और फिर ट्री बनाकर भी देखेंगे और इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर को भी रिकॉल करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग, द पॉइंट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग ऑर्डर्ड रूटेड ट्री। जो भी एक्सप्रेशन होगा कॉम्प्लेक्स, हम उसे रूटेड ट्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिडर द एक्सप्रेशन दिस वन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इसके 2 बॉडी हैं या 2 पार्ट हैं। तो मैं इस पार्ट को लेफ्ट पार्ट कह सकता हूँ, ये जो कंप्लीट एरिया है दिस वन, ठीक है, और इससे मैं राइट पार्ट कह सकता हूँ। और इन दोनों को जो मिलाने वाला यहाँ पर ऑपरेटर है वो प्लस साइन है, ठीक है। यानी जब मैं A प्लस B लिखता हूँ तो A और B यहाँ पर ऑपरेंड है और प्लस जो है वो ऑपरेटर है जो इन दोनों को क्लोज कर रहा है। तो इन दोनों बॉडी को प्लस साइन क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं इस प्लस को इन दोनों के लिए रूट एलिमेंट कह सकता हूँ? जी बिल्कुल कह सकता हूँ। देखो मैंने प्लस को रूट बनाया, पहली चीज़ हो गई। अब इस लेफ्ट साइड पर आने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें कितने पार्ट हैं, ठीक है। इसमें पार्ट आप देखो तो x प्लस वाई को मैं एक पार्ट कह सकता हूँ और एक 2 को पार्ट कह सकता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है पावर साइन। तो ये जो एरो है एक्चुअली ये पावर साइन है, जिसे कैप भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने पावर बनाया और उसके बाद लेफ्ट साइड पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब राइट साइड पे x प्लस 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x यहाँ पर एक लेफ्ट साइड है और राइट साइड है और इसमें भी ऑपरेटर इन दोनों को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर प्लस बनाया और x और y को अनक्लोज कर दिया। तो ये पार्ट हो गया लेफ्ट सब ट्रीज जो कि इस प्लस साइन से। अब बारी आएगी राइट साइड की। राइट साइड पे देखें तो x माइनस 4 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड और डिवाइड साइन क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर 3, x माइनस 4 माइनस साइन x एंड 4 और इस तरह से कंप्लीट एक्सप्रेशन ट्री में कन्वर्ट हो गई। अब जब आप इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे तो इसमें 3 तरीकों से इसकी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। किस तरह से? देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि सिंपल, अगर इसी ट्री को यहाँ पर ब्रेक करके दिखाया गया है, ऑल्दो मैंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगर मैं इसे 3 तरीकों से लिखूँ क्या हो सकता है? मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो गया इनफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ प्लस साइन पहले लिखा जाए और उसके बाद लिखा जाए x एंड y, ये हो गया प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स का मतलब ये है कि एक्स वाई पहले लिखा जाए और उसके बाद ऑपरेटर लिखा जाए। तो ये जो 3 तरीके यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं ये आपका इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशंस है जिसे हम ट्री वाइज रिप्रेजेंट करते हैं और ट्री से उसके बाद उसे इस तरह से नोटेशन वाइज दिखाया जाता है। होप यू विल अंडरस्टैंड। और इन्हीं चीज़ों पे हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को भी इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, an in-order traversal of the tree representing an expression produces the original expression when parentheses are included, except for the unary operator which now immediately follow their operands। यानी आप in-order traversal की बात करें तो in-order का मतलब ये है कि जिस तरह से आप ट्री में इन ऑर्डर को ट्रैवर्स करके लेकर आते हैं, एक्चुअली दैट्स इक्विवेलेंट टू द इनफिक्स नोटेशन। तो इनफिक्स और इन ऑर्डर सेम है। इन ऑर्डर के अंदर रूट मिड पर होता है और इनफिक्स के अंदर अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया कि A प्लस B जो है इनफिक्स है क्योंकि इसमें रूट जो है वो सेंटर पे मौजूद है। जबकि यूनरी ऑपरेटर के लिए ये जो एक्सेप्शनल होगा क्योंकि इमीडिएटली उसके बाद जो ऑपरेटर होता है वही ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा होता है।
तो यहाँ पर उन्हीं नोटेशंस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक पहला एक्सप्रेशन ये है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इन तीनों को यहाँ पर इस तरह से ट्री वाइज ट्राइवर्स करके दिखाया गया है। और ये कैसे हो रहा है, सेम लॉजिक के साथ जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर मैं रफली डिस्कस करूँ, यहाँ पर ये रूट एलिमेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड। यहाँ पर देखा जाए तो ये रूट एलिमेंट है, लेफ्ट साइड राइट साइड। यहाँ पर आएंगे तो मजीद ब्रेक होगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, और यहाँ पर मजीद ब्रेक होगा। इस पे देखा जाए ये रूट है, लेफ्ट साइड राइट साइड को सॉल्व करूंगा, डिवाइड साइन यहाँ पर मजीद आ गया तो ये लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी ये लेफ्ट हो जाएगा और राइट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से इन चीज़ों को ट्री वाइज रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब जब ये ट्री वाइज रिप्रेजेंट हो गए तो इस ट्री वाइज को रिप्रेजेंट करने के बाद क्या मैं इसमें प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट फिक्स निकाल सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पर शो किया है, ये प्रीवियस सेशन पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो ज़रूर देखें। तो जब मैं यहाँ से ट्रावर्स करूँगा इसको इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से ट्रावर्स करने के बाद सेम लॉजिक के साथ जिस तरह से इमेजनरी मैंने बाइनरी ट्री के लिए लीफ नोड के 2 चिल्ड्रन बनाए थे, या ऐसे जो भी वर्टेक्स मौजूद थे जिसके 2 चिल्ड्रन नहीं थे, एक थे तो मैंने एक ड्राइव कर लिया था उसे, उस तरह से जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो इसमें इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के नोटेशंस बन जाएंगे। ठीक है, सेम लॉजिक के साथ। जब ये लॉजिक्स बन जाएंगे तो सवाल ये होता है कि हम उससे सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो मैं रिकॉल करता हूँ, पहले यहाँ पर ट्री वाइज भी बना के दिखाता हूँ, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी ट्री बनाना चाहूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड, रूट एलिमेंट, रूट, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट पे आने के बाद रूट, और फिर एक्स हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, तो ये हो गया एक्स लिखा मैंने, यहाँ वाई लिख दिया। इसको करूँ प्लस साइन, यहाँ लिखूंगा एक्स और यहाँ लिखूंगा 3, एंड इट इज अ सॉल्व नाउ। ये हो गई ट्री रिप्रेजेंटेशन इस एक्सप्रेशन की जो टॉप पर मौजूद था। अच्छा, अब मुझे इसका इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स निकालना है। तो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स का मतलब ये है कि एक्चुअली आप प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों हेडिंग बना लेता हूँ, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो प्री ऑर्डर का क्या मतलब है कि किसी वर्टेक्स को आप 1 टाइम विजिट कर रहे हैं, इन ऑर्डर का मतलब है 2nd टाइम विजिट कर रहे हैं और उसे 3rd टाइम कर रहे हैं। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप रूट जो है पहले आएगा, फिर लेफ्ट और राइट आएगा। इन ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट, रूट, राइट, और पोस्ट ऑर्डर का मतलब है लेफ्ट, राइट और रूट। ठीक है, जो हम प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर के अंदर करते हैं। तो अगर मैं इन ऑर्डर की बात करूं तो सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करेंगे। चेंज द कलर नाउ। तो मैं रूट पर आया, ठीक है, तो सबसे पहले प्री ऑर्डर में मैंने डिवाइड लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे की तरफ आया तो प्लस साइन 1 विजिट हुआ, मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। फिर मैं नीचे की तरफ आया एक्स, तो एक्स भी 1 टाइम विजिट हुआ, मैंने एक्स लिख दिया। अब क्योंकि इससे कोई चिल्ड्रन ड्राइव नहीं है तो मैं इमेजनरी 2 चिल्ड्रन इसके बना देता हूँ सबके। ठीक है, बाकी सबके 2 हैं तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं। मैं एक्स पर एक दफ़ा आ चुका हूँ। जब मैं यहाँ से आकर दोबारा इस एक्स पे जाऊँगा तो एक्स 2nd टाइम विजिट होगा। फिर जब मैं दोबारा आकर यूँ जाऊँगा इस पर तो ये 3rd टाइम होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा तो एक्स 2nd टाइम होगा, तो मैंने यहाँ, ये प्लस साइन 2nd टाइम होगा, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं नीचे आया, वाई 1st टाइम हुआ, वाई 2nd टाइम हुआ और वाई 3rd टाइम भी हुआ, तो मैंने 1st, 2nd और 3rd टाइम पे दोनों जगह लिख दिया। अब मैं यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाऊँगा तो प्लस जो है वो 3rd टाइम हुआ, ये 1 हो गया, ये 2nd हो गया और ये 3rd हो गया, तो मैंने 3rd पे प्लस साइन लिख दिया। फिर मैं ऊपर की तरफ आया तो ये जो डिवाइड साइन है वो 2nd टाइम हो रहा है, मैंने डिवाइड यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद मैं नीचे की तरफ आया तो प्लस साइन 1st टाइम हुआ। फिर मैं नीचे आया तो एक्स 1st टाइम, 2nd टाइम और 3rd टाइम दोनों हुआ, तो प्लस साइन में 1 टाइम लिख चुका हूँ, तो एक्स 1st टाइम हुआ, फिर 2nd टाइम भी हुआ और फिर 3rd टाइम भी हुआ। उसके बाद जब मैं ऊपर गया तो एक्स 2nd टाइम हुआ, सॉरी प्लस साइन जो है यहाँ पर वो ये 1 था और ये 2nd हो गया। 2nd के बाद जब मैं नीचे आऊँगा 3, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो मैंने 3 लिखा, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। उसके बाद जब मैं ऊपर आऊँगा तो प्लस साइन 3rd टाइम है, ठीक है, और इसके मज़ीद ऊपर जाऊँगा तो डिवाइड भी 3rd टाइम हो रहा है क्योंकि ये 1 टाइम हुआ, 2nd हुआ और ये अब 3rd हो गया। तो इस तरह से आप देखो कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आ गए। और अब अगर आप इसे इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से देखते ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉम्बिनेशंस है, गोइंग टू चेंज द कलर नाउ हियर, ये, तो इसको आप बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये इनफिक्स नोटेशन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो लिखने का तरीका है वो मैथमेटिकली जिस तरह हम लिखते हैं वही चीज़ है। तो अभी हमने देखा कि इनफिक्स की डेफिनेशन ये, तो ये हो गया इनफिक्स। ठीक है, अब इनफिक्स के बाद हमें देखना है कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स कौन सा होगा इसमें। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट प्रीफिक्स, क्योंकि आप देख रहे हो कि ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर है, ऑपरेंड से पहले ऑपरेटर, तो ये हो गया प्री फिक्स। ठीक है, और लास्ट में जो बच गया हमारा ये हो गया पोस्ट फिक्स, क्योंकि ये ऑपरेंड के बाद है।
तो होप यू अंडरस्टैंड कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स किसी एक्सप्रेशन से ट्री वाइज बनने के बाद बनता किस तरह से। अब लास्ट में सिर्फ ये बात होगी कि अगर मुझे कोई इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का एक्सप्रेशन दिया जाए इन वर्टेक्स वैल्यूज़ पे, इन वैल्यूज़ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हम इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे। ओके, लेट्स सी। तो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के हवाले से मैंने बता दिया, अगर आप इस स्लाइड को पॉज करके पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कि उसकी बेसिक हिस्ट्री क्या है, ठीक है। हम डायरेक्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। प्रीफिक्स की प्रॉब्लम को देखें। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि ऐसी नोटेशन जिसमें ऑपरेटर पहले हैं और ऑपरेंड बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है कि जब हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए जाएंगे तो प्रायोरिटीज़ किसकी होगी, ठीक है। अब हमें ये समझना है। तो प्रायोरिटीज़ में अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं रीड करूँगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट नोटेशंस को देखूंगा तो ये पहली प्रायोरिटी है कि इन ब्रैकेट्स को हम राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे। इसके बाद सेकंड हमारे पास है पावर, ठीक है, जिसको मैं यूं या फिर कैप साइन दिखा सकता हूँ, ठीक है। थर्ड पर हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास प्रायोरिटीज़ में है प्लस एंड माइनस। तो इन दोनों को यानी इसे और इसे हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं, जबकि ये तो पावर है सिंपली, तो पावर लेफ़्ट टू राइट भी होगा, ठीक है। तो ये भी लेफ़्ट टू राइट होगा, ये भी लेफ़्ट टू राइट होगा, लेकिन फर्स्ट जो है वो राइट टू लेफ़्ट प्रायोरिटीज़ पर सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2 3 5 डिवाइड पावर 2 3 4, ठीक है। ये एक प्रीफिक्स नोटेशन है। तो प्रायोरिटीज़ को रीड करते हुए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, पावर साइन, ठीक है। पावर साइन दो ऑपरेंड के दरमियान अप्लाई होता है, लिहाजा इससे पहले जो दो ऑपरेंड मौजूद है उस पर अप्लाई होगा, यानी 2 की पावर 3। मैंने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 2 to the 4 एंड 4 to the 8, सॉल्व, ठीक। इसके बाद प्रायोरिटीज़ मिलती है डिवाइड, क्योंकि अब जो आगे मौजूद है वो मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ़्ट ये रहा, ओके। अब डिवाइड साइन है यहाँ पर, तो डिवाइड किसके दरमियान अप्लाई होगा, 8 and 4 पे, क्योंकि ये ऑपरेंड इसके बाद ऑपरेटर से अप्लाई किया, वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हमारे पास बच गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अप्लाई होगा 2 and 3 पे, सॉल्व किया, 6 आ गया, लिख दिया। माइनस साइन अप्लाई होगा 5 and 6 के दरमियान, 1 आ गया, लिख दिया। प्लस साइन अप्लाई होगा यू, और इस तरह से लास्ट वैल्यू आ गई थी। उसका मतलब ये है कि अगर मुझे इस तरह से एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम सॉल्व करके एक सिंपल वैल्यूज में सॉल्व करके उसकी वैल्यू बता सकते हैं, एंड दैट विल बी द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। अब पूछा जाए कि अगर ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन एक ट्री से आई है। अब ये ट्री किस तरह से बनी, तो ट्री एक एक्सप्रेशन से बनी है जो ओरिजिनली कहीं पर हमें दिया गया था, ठीक है। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। द नेक्स्ट हियर इज अ पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्टफिक्स क्या है, जिसमें जो ऑपरेटर्स हैं अब वो बाद में होते हैं और ऑपरेंड पहले होते हैं, ठीक है। तो किस तरह से हो सकता है, अगर आप यहाँ देखें तो ऑपरेंड पहले, ऑपरेटर बाद में, ऑपरेंड पहले, ऑपरेटर बाद में। तो सबसे पहले हम नोटेशंस वाइज देखेंगे, तो जो ऑपरेटर पहले आ रहा होगा वो उस पर अप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन था, 2 and 3 पे मल्टीप्लाई अप्लाई हुआ, 6 हो गया। माइनस साइन इन दोनों पे अप्लाई हुआ, ये हो गया। अब हमारे पास कैप बच गया, तो कैप साइन इन दोनों पे अप्लाई होगा। अब 1 पे 4 अप्लाई किया, 1 ही रहा। डिवाइड साइन रह गया, डिवाइड अप्लाई हुआ 3 and 9 के लिए, तो वैल्यूज 3 आ गई, तो 1 and 3 बचा। प्लस साइन रह गया, इस पर अप्लाई किया 4। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन थी वो कन्वर्ट होने के बाद सॉल्व हो गई, और इसका आंसर जो आया 4 आया। और सेम लैंग्वेज इसमें भी अप्लाई होगी कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, एक ट्री से आया, ट्री किस तरह से बनी, ओरिजिनली एक एक्सप्रेशन से बनी जिस तरह से हमने बनाया था। तो इस लेवल तक हमें ये बात समझ में आ गई कि इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स क्या है। अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन दिया जाए मैं ट्री कैसे बना सकता हूँ, ट्री बनाने के बाद उस एक्सप्रेशन के इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे लिखे जा सकते हैं, और उसे सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से प्रायोरिटी वाइज टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग वीडियोस आने वाली जितनी चीज़ें हैं वो आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत होती है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जहाँ आप शेयर कर रहे हैं उनको भी इंसिस्ट करें कि वो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। स्पैनिंग ट्री को हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फॉर द डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरव्यू वाइज। See you there.